अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 10th मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन है और एक्सरसाइज हमारे पास 2.1 है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है। सबसे पहले थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है और इसको सॉल्व करने के कितने मेथड हैं। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो ये है कि ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन है और इस तरह की इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं जो मैंने लिख दी है। और इसकी फॉर एग्जांपल ए बी सी की आपके पास कोई नंबर होते हैं, कुछ भी वैल्यूज हो सकती है। फॉर एग्जांपल 9x² प्लस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो जो इस तरह की इक्वेशन होगी उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। मतलब ये है कि कोई भी इक्वेशन हो उसमें जो मैक्सिमम वेरिएबल की पावर होगी अगर 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक होगी। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको जो सॉल्व करने के मेथड है ना वो हमारी बुक में जो क्लास 10th की बुक में है वो 4 लिखे हुए हैं। तो सॉल्व बारी बारी हम इस एक्सरसाइज में सारे मेथड करेंगे, लेकिन एक दफ़ा नाम लिख लेते हैं क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड राइट द मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम ये पहले लिख लेते हैं, टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देयर आर 4 मेथड। फर्स्ट वन आपके पास है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। दूसरा आपके पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होता है। तीसरा स्टूडेंट आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला। और फोर्थ वन जो स्टूडेंट आपके पास है वो है बाय ग्राफिंग। तो ये 4 मेथड हैं जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला और बाय ग्राफिंग। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 4 मेथड होते हैं जो कि मैंने बता दिए। और यहाँ पे जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है ये स्टूडेंट जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाली। और अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी यही है कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बस सॉल्व नहीं करना, बस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं एक्स्ट्रा जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको थोड़ा सा दी है इसको हम पेस्ट कर देते हैं। अब सबसे जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्वेश्चन है यही। आपने कोई मेथड नहीं लगाना बल्कि वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप बता दें कि किस तरह मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल आपने क्या काम करना है, इनको आपस में क्या करवा दें, मल्टीप्लाई करवा दें। तो जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ x है आपके पास और यहाँ आपके पास x-3 है। फिर उसके बाद आपके पास +2 है और x-3 है इज इक्वल टू 5 है। आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 5। तो ये आ जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2x आ जाएगा -x माइनस ये +5 इधर आ गया -5 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x² माइनस x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो देखें अभी मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन बताई थी कि एक x² वाली टर्म होगी, x वाली होगी और सिंपल होगी। तो ये आ गई। फॉर एग्जांपल इसमें जो x² के साथ पड़ा होता है वो a होता है, जो x के साथ पड़ा होता है वो b होता है और जो सिंपल पड़ा होता है वो c होता है।
तो खैर वो आगे बात करेंगे, लेकिन हमने सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन आ गई। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, और इसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो सिंपल वही काम करते हैं। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब फार्मूला ओपन करेंगे, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 लिखेंगे, a लिखेंगे, और b की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। फिर ये माइनस, जहाँ पे माइनस होता है आपको पता, ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पे फिर फार्मूला लिखेंगे, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab 2x, और b की वैल्यू आपके पास 4 है, इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो आप क्या करें, सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। x का स्क्वायर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और ये 2 मल्टीप्लाई में 5 माइनस 10 आ जाएगा, और 7x आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। फिर ब्रैकेट 2x का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, और 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, तो ये स्टूडेंट 16x आ जाएगा, इज इक्वल टू 7। अब ये क्योंकि इक्वल टू ऑलरेडी बढ़ा, तो बेशक ये ना बने। अब आपके पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16x, ये प्लस 7 इधर आके माइनस 7 0 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर वाली टर्म में ऐड हो जाएगी सिंपल वाली सिंपल में, और एक्स, ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस 4x स्क्वायर है, प्लस 1 माइनस 4, ये होता है माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 10x और माइनस 16x, ये स्टूडेंट आपके पास बन जाएगा माइनस 26x। अब कॉन्स्टेंट नंबर है, प्लस 25 और 16, 25 में से 16 जाए तो आपका 9 आता है, और 9 में से 7 जाए तो आपका 2 आता है, तो ये 2 इज इक्वल टू। तो ये स्टूडेंट आपने पाया, ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन हो गई, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर पड़ा है, एक एक्स की वैल्यू पड़ी और एक सिंपल पड़ा, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो कि हमने फाइंड करना है। तो बस स्टूडेंट सिर्फ मल्टीप्लाई करवाना होता है, ये जो इक्वेशन के बाद उसके मुताबिक करना होता है, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। उसके बाद स्टूडेंट आगे नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 चेक करते हैं ज़रा। पार्ट 3, पार्ट नंबर 3 आपके पास है x इज इक्वल टू यहाँ थोड़ा सा एक सेकंड रेज कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1। तो स्टूडेंट हम ये क्या करेंगे, x इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स आ जाएगा। अब आपको पता है कि हमने इसको सॉल्व करना है, तो ये वाला हम अगर ये देखें ना, एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये वाला प्लस एक्स इधर आएगा तो ये बन जाएगा माइनस एक्स, और यहाँ 0 रह जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन, इसमें कॉन्स्टेंट नहीं है, तो बस ये हमने सॉल्व करना था, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया, तो यही हमें फाइंड करना था, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजिंग मेथड। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड होते हैं, हमने बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 मेथड होते हैं। पहला फैक्टराइजिंग मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला, और कंप्लीट एंड वाला जो होता है बाय फैक्टराइजिंग होता है। तो सबसे पहला मेथड आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में, फैक्टराइजिंग मेथड। सबसे पहले स्टूडेंट आपकी जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी, तो आप उसके ऊपर
फैक्टराइजिंग मेथड लगा सकोगे। तो सबसे पहले तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को ले आना है, जैसे अभी हमने पहला क्वेश्चन किया, आप सिंपल इनको मल्टीप्लाई करवा दो। एक्स इधर ही लिख देते हैं, एक्स माइनस 4, फिर -1 लिख देते हैं और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अंदर मल्टीप्लाई करें, x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस x माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट सबसे पहला काम आपने जो करना है वो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब स्टूडेंट आपने बड़े अच्छे तरीके से समझना है कि यहाँ पे फैक्टराइजिंग होती क्या है। जिनकी बेसिक कमजोर है या ऑलरेडी जिन्होंने नहीं किया तो बड़े अच्छे तरीके से आपने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट 4, और यहाँ जस्ट एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, साथ कुछ नहीं लिखा हुआ। आपने इन दोनों को, ये रफ वर्क है बेशक आप तो दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या बनता है, ये बनता है स्टूडेंट 4x स्क्वायर, और दरमियान में आपका नंबर पड़ा है -5 है, तो एक पड़ा है -5 है। तो आपने स्टूडेंट क्या करना है कि ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये आए, और जिनको प्लस या माइनस करवाएं तो ये आए। ये आपने काम क्या करना है, सिंपल सा काम करना है कि जब आपके पास एंड वाला नंबर हो और फर्स्ट वाला नंबर हो, इनको मल्टीप्लाई करवा के आपने साइड में रख लेना है। प्लस का 4 और साथ एक्स स्क्वायर, ये बनता है 4x स्क्वायर, और दरमियान वाला जो नंबर है -5 है वो भी आपने कर लिया। अब आपके पास ऐसे दो नंबर आपको चाहिए जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो 4x स्क्वायर बने, और जिनको प्लस माइनस करो तो -5x बने। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं? अगर स्टूडेंट मैं करूं -4x मल्टीप्लाई बाय -x करूं तो ये कितना बनता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साथ x क्या आ जाएगा। और अगर इसी को मैं आपस में प्लस या माइनस करूं तो -4x और -x, इन्हीं दो को अगर प्लस माइनस करूं तो ये बनता है -5। मतलब हमारा काम पूरा हो रहा। ऐसे दो नंबर ढूंढ लिए हमने जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 4x स्क्वायर बने, और अगर इन्हीं दो नंबर को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं तो 4x स्क्वायर बने, और इन्हीं दो नंबर को अगर प्लस कराऊं या माइनस करूं वो हमने खुद सोचना होता है। अगर माइनस कराऊं तो -5, तो मतलब ठीक आ रहा है। तो इसका मतलब जब आपने फिर ये लिखना है, आपने पहला वर्ड भी ऐसे ही लिख देना है और लास्ट वाला वर्ड भी ऐसे ही लिख देना है। दरमियान में -5x है तो इसको आपने तोड़ देना है, मिड टर्म ब्रेक कर देनी है। -4x और -x लिख सकते हैं क्योंकि -4x और -x -5x ही होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ आ जाएगा। फिर आपने कॉमन लेना है, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है। ये पहले दो वर्ड में से स्टूडेंट देखे क्या कॉमन है। इन पहले दो वर्ड में से स्टूडेंट x कॉमन है। जब इसमें से एक x बाहर चला गया तो यहाँ पे x रह जाएगा, और इसमें से एक ही x था जो बाहर चला गया तो ये 4 रह जाएगा। फिर स्टूडेंट इसमें से अगर हम -1 कॉमन लेते हैं ना तो यहाँ x आ जाएगा। अगर -1 कॉमन लिया तो ये +4 की जगह क्या बन जाएगा, -4 बन जाएगा। स्टूडेंट अगर तो आपने फैक्टराइजिंग ठीक की तो आपके ये वाले दोनों जो ब्रैकेट्स में है ना, ये वाली दोनों वैल्यू ठीक आई, तो इसका मतलब है आपने मिड टर्म ब्रेक ठीक है। अगर ये दोनों वैल्यू ठीक नहीं आई तो इसका मतलब है आपकी मिड टर्म ब्रेक नहीं थी। अब हमारी ठीक है। तो अब x-4 दोनों में तो ऐसे समझिए एक ये कॉमन लेंगे और एक रह जाएगा x-1, तो ये आ जाएगा x-1 इज इक्वल टू, तो x-4 इज इक्वल टू 0। इसको एक दफ़ा इसकी इक्वल लिख देंगे और इसको एक दफ़ा इसकी इक्वल लिख देंगे ऐसे। तो -4 है तो उधर जाएगा तो क्या बनेगा, +4। ये -1 है तो उधर जाएगा पॉजिटिव। तो सोल्यूशन सेट में अगर आपने लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 4 और 1, तो ये आपके पास वैल्यू। स्टूडेंट हमेशा याद रखिएगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमेशा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम वेरिएबल की पावर 2 होती है, और किसी भी इक्वेशन में मैक्सिमम पावर की जितनी वेरिएबल की जितनी पावर होती है उतने ही उसके रूट्स आते हैं, मतलब उतने ही उसके आंसर आते हैं। तो क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 2 होती है, तो इसीलिए इसके रूट्स भी कितने आते हैं, 2 आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पार्ट समझ आ गया होगा। अब आगे सेम पार्ट है तो हम करते जाते हैं, इंशाल्लाह और बेहतर होते जाएंगे। इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं ज़रा।
क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट यहाँ पे देखते हैं। सेकंड पार्ट आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट पहले क्वेश्चन में आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो नहीं गिवन थी, हमने पहले बनाई थी फिर मिड टर्म ब्रेक की है। लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलरेडी बनी बनाई हमें मिल गई है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म में, एक्स वाली टर्म में, 1 वाली टर्म में। तो हम बस जस्ट इसको मिड टर्म ब्रेक करेंगे, हम इसको अलहदा सॉल्व करते हैं। इस साइड पे 1 पड़ा है और उस साइड पे एक्स स्क्वायर पड़ा है, इनको मल्टीप्लाई करें तो हमें 1x स्क्वायर चाहिए, और अगर मल्टीप्लाई करवाएं और अगर प्लस या माइनस करवाएं तो हमें चाहिए -2x, प्लस या माइनस करवाएं तो हमें चाहिए -2। तो ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिसको अब देखें। अगर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ हमें चाहिए अब प्लस माइनस करके -2x चाहिए, और मल्टीप्लाई करवाएं तो जस्ट एक्स स्क्वायर चाहिए। तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, अगर -2x को -x लिखें और -x लिखें तो -x मल्टीप्लाई बाय -x प्लस x, अगर इन दोनों को मैं ये बनाता हूँ, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और अगर इन दोनों को मैं आपस में माइनस करूँ तो ये -2x बन है। तो हमारी दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, 1x स्क्वायर भी बन रहा है और -2x भी बन रहा है। तो इसका मतलब है हम इसको कैसे तोड़ेंगे, इसका मतलब है यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर, -2x को तोड़ के क्या लिखेंगे, -x और -x प्लस 1। क्यों तोड़ के लिखा, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर भी साथ चाहिए था ना, एंड वाला नंबर भी, वो सोच के बनाना होता है जैसे मैंने बताया। फिर अगला स्टेप क्या है, इन दोनों में से कॉमन ले लें, दोनों में से क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो जो एक्स स्क्वायर है तो इसमें से एक एक्स चला गया तो एक्स आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसमें से -1 कॉमन लेते हैं और आ जाएगा एक्स -1। दोनों में सेम हमारे पास एक्स -1 है और यहाँ भी एक्स -1 है। तो इसको हम लिख लेते हैं, तो एक को भी x-1 दोनों को लिख लेते हैं, 0 एक को भी लिख लेते हैं और इसको भी लिख लेते हैं। तो जब आप करेंगे तो -1 उधर जाकर +1 हो जाएगा, इधर भी -1 उधर जाकर +1 हो जाएगा। तो जो सोल्यूशन सेट होगा स्टूडेंट आपके पास वो 1 1 हो जाएगा। तो ये था आपका पार्ट 2 भी इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट पार्ट 3 के लिए हम थोड़ा सा जगह क्लियर कर लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से हो सके। पार्ट 3 हमारे पास स्टूडेंट पार्ट 3 हमारे पास है एक्स स्क्वायर -7x -8 इज इक्वल टू 0। वही काम करना है, 1 -8 है और साथ आपके एक्स स्क्वायर पड़ा, मतलब मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आंसर आना चाहिए -8। और अगर इन्हीं दो को मतलब प्लस माइनस करवाएं तो आपके पास आंसर आना चाहिए -7x, दरमियान वाला नंबर। ऐसे कौन से जो दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो -8 है, एक्स स्क्वायर है, और तो ये देखते हैं हम माइनस है तो यहाँ पे हम करेंगे एक्स का स्क्वायर -8x प्लस एक्स, -8x प्लस एक्स करेंगे तो -7x आएगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x स्क्वायर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ आ गई। पहले दो में से क्या चीज़ कॉमन है, इसमें से x कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर है, एक एक्स बाहर चला गया तो एक एक्स रह जाएगा, माइनस एक ही एक्स का जो बाहर चला गया तो यहाँ पे 8 आ गया। फिर आप क्या करेंगे, +1 लिख लें क्योंकि आगे हमें x -8 चाहिए तो x -8 आ गया। दोनों में देखें सेम है तो तभी हमारी मिड टर्म ब्रेक सेम है, तो x -8 आ जाएगा और x +1 तो x -8 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा x +1 इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, डिफरेंट यहाँ पे कर लेंगे, x -8 उधर जाके +8 हो जाएगा, एक ये वैल्यू आ जाएगी, ये +1 उधर जाके -1 हो जाएगा, एक ये वैल्यू आ जाएगी।
तो सोल्यूशन सेट आपका क्या बनेगा, 8 और -1। ये था आपका पार्ट नंबर 3। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर आगे चलते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 4 है ये भी उसी तरह है कि हमने इसको फैक्टराइजिंग से करना है और आपको ये भी बताया गया है कि फैक्टराइजिंग से पहले पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले इसको कन्वर्ट करेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा तो फिर फैक्टराइजिंग करेंगे। तो सबसे पहला काम तो हमारा है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। तो ये तो आपके पास सेम ऐसे ही आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू, अब ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। a की वैल्यू 2x है और b की वैल्यू 7 है। तो ये हमने फार्मूला ओपन कर दिया। फार्मूला ओपन करने के बाद देखते हैं, ये आ जाएगा x का स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर। 7 का स्क्वायर आपके पास 49 होता है और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 7 28, तो ये आ जाएगा माइनस 28x। उसके बाद आपको पता है एक्स वाली टर्म एक साइड, बल्कि सारी एक साइड पे ही लें, 4x स्क्वायर, ये वाला प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर एक्स वाले इकट्ठे करते हैं, ये माइनस 28x है, ये वाला माइनस 4x जब इधर आएगा तो ये प्लस 4x हो जाएगा। आगे आपके पास 49 है और ये वाला प्लस 4 इधर आके माइनस 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा 0। तो 0 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4x, ये आ जाएगा माइनस 24x और प्लस 49 माइनस 4, तो ये आ जाएगा प्लस 45। तो स्टूडेंट ये हमारे पास थी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करने से पहले हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा कम कर लेते हैं ताकि हम एटम ब्रेक या फैक्टराइजेशन अच्छे तरीके से कर लें। तो ये सारा टेबल ऐसे समझें, इसमें से हम 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ स्क्वायर बन जाएगा। 24 पे 3 को डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। 45 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम इसकी मिडटर्म ब्रेक कर लेते हैं। एक्स का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। पहले डिटेल में बताया हुआ है कि हमने मिडटर्म ब्रेक कैसे करनी है, तो अब हम पहले आपको पार्ट में बताएं। यहाँ पे 15 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 15 एक्स स्क्वायर है और जिनको प्लस माइनस करें तो माइनस 8 है। ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाया जाए तो 15 है और प्लस माइनस किया जाए तो माइनस 8 है? तो वो नंबर होते हैं एक्स का स्क्वायर, अगर मैं माइनस 5x लिखूँ और माइनस 3x लिखूँ, ये आ जाएगा प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये देखें, माइनस 5x माइनस 3x माइनस 8x होता है और अगर इन्हीं दो को मल्टीप्लाई करो तो प्लस 15 बनेगा। तो हमारे दोनों काम हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करें तो 15 आ रहा है और प्लस माइनस करें तो माइनस 8 आ रहा है। तो ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, पहली दो टर्म में से कॉमन लेते हैं। पहली दो टर्म में से हमारे पास x कॉमन है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक x बाहर चला गया, तो यहाँ पे फिर x रह जाएगा माइनस, फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा क्योंकि एक x बाहर चला गया। अगली दो टर्म में से आपके पास माइनस 3 कॉमन है, तो यहाँ x आ जाएगा, क्योंकि आपने माइनस भी कॉमन लिया है तो ये वाला प्लस फिर माइनस हो जाएगा। 15 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट आपको पता है कि हमारी फैक्टराइजेशन तभी ठीक होती है जब यहाँ पे दोनों सेम हो। तो हमारे पास ये वाला फैक्टर और ये वाला सेम है, तो इसका मतलब हमारी मिडटर्म ब्रेक बिल्कुल ठीक। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि x माइनस 5 भी आ जाएगा और हमारे पास x माइनस 3 भी आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक दफ़ा इसको 0 में कर देते हैं और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एक दफ़ा इसको कर देते हैं।
तो यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ -5 है, उधर जाके +5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ -3 है, उधर जाके +3 हो जाएगा। तो दो वैल्यूज आ गई और मैंने आपको सोल्यूशन सेट लिखते हैं यहाँ पे। सोल्यूशन सेट क्या है, 3 पहले लिख देते हैं, 5 बाद। तो मैंने आपको ये बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है वो 2 होती है, और इसका जो सोल्यूशन सेट आता है वो भी 2 रूट्स आते हैं, मतलब 2 ही वैल्यू आती है। तो हमारे पास 2 ही वैल्यू आई। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। तो यहाँ पे पार्ट 5 चेक करते हैं। पार्ट 5 है स्टूडेंट 2x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48x स्क्वायर प्लस 529 डिवाइडेड बाई 16। तो स्टूडेंट हम इसकी फैक्टराइजेशन तो करेंगे ही करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन सबसे पहले हमारे पास इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है। तो सबसे पहला काम यही करेंगे कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, और इंशाल्लाह जब स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी तो फिर हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसको इस तरह करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये 4 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है, 8x प्लस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48x स्क्वायर प्लस 529 डिवाइडेड बाई 16। या उसके बाद आप इसको अलग-अलग भी कर सकते हैं। 8x प्लस 7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 48x स्क्वायर प्लस 529 डिवाइडेड बाय 16। ये 16 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब ये 16 और ये 16 आपस में क्या हो जाएगा। अब आपके पास जो रह गया वो है 8x प्लस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48x स्क्वायर प्लस 529। अब स्टूडेंट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab आपने ओपन करना है, तो वो हम ओपन करते हैं। यहाँ पे आपको पता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 48x स्क्वायर प्लस 529। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 2 मल्टीप्लाई बाई 8 16, और 16 मल्टीप्लाई बाई 7 स्टूडेंट, ये आप कैलकुलेटर पे जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 8 16, 16 मल्टीप्लाई बाई 7 ये होता है 112। कैलकुलेटर के जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप साथ साथ कैलकुलेटर भी, ये आ जाएगा 112x इज इक्वल टू 48x स्क्वायर प्लस 529। चलें अब सबको एक साइड पे इकट्ठा करते हैं। 64x स्क्वायर, ये प्लस 48x है तो यहाँ माइनस 48x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ प्लस 112x है, यहाँ से जब आएगा तो वो तो है ही नहीं, प्लस 49 और ये माइनस 529 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा अगर जगह है हमारे पास तो ये आ जाएगा 64x स्क्वायर माइनस 64 में से 48 जाए तो कितना आता है स्टूडेंट, ये हम क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म, तो ये आपके पास 16 आ जाएगा। तो हम अब डायरेक्ट थोड़ा सा करते हैं, ये हमारे पास 16 आ गया। 48 में से 64 में से 48 जाए तो आपके पास 16 आ जाएगा, 16x स्क्वायर। उसके बाद 112 वैसे ही आ जाएगा, और प्लस 49 और माइनस 59, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 480 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप स्टूडेंट, अब आप इतनी बड़ा तो नहीं कर सकते, तो ये सब 16 के टेबल पे जाते हैं, तो आपने कैलकुलेटर पे चेक करना है, डिवाइडेड बाय 16 ऑन बोथ।
जब ये काम आप कर लेंगे तो 16x² डिवाइड बाय 16 प्लस 112x डिवाइडेड बाय 16 माइनस 480 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 6। ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर। जब 112 को 16 पे स्टूडेंट आप डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 7x माइनस, जब 480 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 30 और 0 पे कुछ चीज़ भी डिवाइड। तो अब स्टूडेंट आपको -30x² चाहिए। क्या चाहिए? -30x² चाहिए और प्लस माइनस करें तो 7 चाहिए। तो ऐसे दो फैक्टर आपने ढूंढने हैं, जिसको मल्टीप्लाई करें तो 30 है और प्लस माइनस करें तो 7 है। तो हम नया पेज निकाल लेते हैं ताकि थोड़ा सा साफ हो जाए, इजी हो जाए। और वो वाली इक्वेशन यहाँ पे हम दोबारा लिख लेते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन थी, तो वो इक्वेशन थी स्टूडेंट हमारे पास x² प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ये थी आपके पास स्टूडेंट इक्वेशन बनी थी। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इनको मिड टर्म ब्रेक करना है। ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 30 या प्लस माइनस करें तो 7 है। और वो नंबर है 10 और 3। 10 और 3, 10 में से 3 जाए तो 7 आएगा, और अगर 10 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो वो क्या है, 30 है। इस तरह हमारे पास ये हो जाएगा। तो करते हैं, पहला आपको पता है कि ये आप ऐसे ही लिखते हैं x² प्लस 10x माइनस 3x, तभी प्लस 7x आएगा और माइनस 30। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? पहले दो वर्ड में से क्या कॉमन? x कॉमन आएगा, तो ये x प्लस 10 हो गया। फिर इन दोनों टर्म में से -3 कॉमन आएगा, क्योंकि 30 के टेबल पे 3 जाते हैं। तो ये माइनस है, क्योंकि माइनस भी कॉमन लिया तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 30 पे 3 डिवाइड करोगे, आंसर 10 आ जाएगा। दोनों का सही होना, ये और इसका सही होना लाजमी है, तभी हमारी मिड टर्म रेट ठीक हो। x प्लस 10, एक दोनों में से एक दफ़ा आप लिख लेंगे और एक लिख लेंगे x माइनस 3। तो मिड टर्म ब्रेक हो गई। अब आपने दोनों को 0 के इक्वल x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी -10। फिर आपने x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये उधर जाएगा 30। तो आपके पास दो वैल्यूज आ गई। और सोल्यूशन सेट आपने अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 3 और -10, ये सोल्यूशन सेट आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट आपके पास पार्ट नंबर 5, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो ये था पहला मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, जिसका नाम था फैक्टराइजिंग मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये हमने सबसे पहले मेथड सीखने, हमने इस एक्सरसाइज के शुरू में इंट्रोडक्शन दिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 मेथड होते हैं। और पिछले क्वेश्चन में हमने जो क्वेश्चन किया था वो फैक्टराइजेशन का था। उसके बाद इस क्वेश्चन में हमने जो करना है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए और इसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, वो हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले ऐसा होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं पड़ा होना चाहिए। यहाँ जैसे एक्स स्क्वायर के साथ 1 पड़ा है तो इसी तरह होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ ऑलरेडी बिल्कुल ठीक पड़ा है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, तो ये हम लिख देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप, अगर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ होगा तो इसको पहले आप खत्म करेंगे, लेकिन यहाँ तो है ही कुछ नहीं, तो ये बिल्कुल ठीक पड़ा है। प्लस 4x माइनस 32 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 32 हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट आपने देखना है कि यहाँ x के साथ जो नंबर पड़ा होगा उसका हाफ, जैसे कि x के साथ आपका नंबर पड़ा है 4, तो 4 का जब आप हाफ करेंगे, मतलब उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। ये जो आंसर आएगा आपने दोनों साइडों पे इसको ऐड कर देना है, x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इस साइड पे भी आप ऐड कर देंगे जो आपका आंसर आया था, और इस साइड पे भी आप उसको ऐड कर देंगे जो इसका आंसर है। तो आप क्या करेंगे कि ये आपके पास ओपन है,
फार्मूला ओपन है, इसको आपने कर देना है क्लोज कर देना है। जब इसको क्लोज करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस होल स्क्वायर, क्योंकि ये ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपने क्लोज कर दिया। और ये आ जाएगा 32 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32 प्लस 4 हो जाएगा 36। अब आपने निकालनी है एक्स की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू स्क्वायर के अंदर पड़ी है, तो सबसे पहले दोनों साइडों पे आप स्क्वायर रूट ले, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 36। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 2, ये स्क्वायर अंडर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट जो 36 है, 36 का जो अंडर रूट होता है वो आपके पास 6 है। लेकिन आपको पता है जब अंडर रूट खत्म होता है तो प्लस माइनस आता है, एक दफ़ा प्लस लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस लिख देंगे। तो आप इसको अलग-अलग कर लेते हैं, एक दफ़ा एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस 6 और एक दफ़ा एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 6। एक्स इज इक्वल टू प्लस 2 उधर जाके माइनस 2 आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी वो -8 आ जाएगी। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं जो हमारे पास आ गए हैं। बस आपने आप क्या करना है, इनका सोल्यूशन सेट लिख दें, और सोल्यूशन सेट आप करली ब्रैकेट में लिखेंगे, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा -8। तो ये आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। इसके बाद इसका पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 आपके पास, पार्ट 2 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने निकालना है, यहाँ से भी देखें, सबसे पहला काम देखना होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ पड़ा तो नहीं है। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं पड़ा, तो ये बिल्कुल ठीक है। और दूसरा स्टेप करते थे कि यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट पड़ा होता था तो उसको साइड पे ले जाते थे, ये भी ठीक है, कोई कॉन्स्टेंट भी नहीं है और ऑलरेडी 0 है भी उस साइड पे। तो थर्ड स्टेप हम करते हैं कि x के साथ जो वैल्यू पड़ी होती है उसका हाफ, जैसे यहाँ 8 पड़ा है तो 8 का हाफ होता है 4। तो जो आपका आंसर आता है वो 4 है ना, इसका हाफ बनता है। तो दोनों साइडों पे ऐड भी करना है और उसको शेयर भी कर देना है, इधर भी आप ऐड भी कर दें और उसको शेयर भी कर दें। तो ये फार्मूला बना बनाया है, ओपन है। अब आपने इसको क्लोज करना है, तो ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर आपके पास होता है 16। इसको आप देखें, हमने x की वैल्यू निकालनी है, आप इस तरह करें, दोनों साइडों का अंडर रूट, x प्लस 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 16। तो ये आ जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा, और 16 का अंडर रूट आपके पास 4 होता है। आप अलग-अलग कर लें, x प्लस 4 इज इक्वल टू 4 और x प्लस 4 इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू 4 माइनस 4, x इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू 0, और यहाँ से आप करेंगे तो ये +4 उधर जाके क्या हो जाएगा, -4। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी वो -8 आ जाएगी। तो ये था आपका सोल्यूशन सेट। तो आप इसको सोल्यूशन सेट में भी लिख सकते हो। यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ सोल्यूशन सेट तो क्या है, तो करली ब्रैकेट में 0 और -8। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। इसके बाद देखते हैं पार्ट 3। स्टूडेंट पार्ट 3 चेक करते हैं। पार्ट 3 आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0।
सबसे पहला काम देखना होता है आपने कि यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ है तो नहीं, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, तो ये तो हमारा ठीक है। दूसरा स्टेप करना होता है कि कॉन्स्टेंट नंबर को उस साइड पे लेके जाना है, तो कॉन्स्टेंट नंबर उस साइड पे ले जाते हैं। यहाँ -9 है तो उधर क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। उसके बाद एक्स के साथ वाला जो नंबर है इसका हाफ दोनों साइडों पे ऐड करना है, तो एक्स के साथ हमारे पास पड़ा है 6, तो जब इसको 6 का हाफ करेंगे तो वो 3 होता है, और जो आंसर आएगा हमने दोनों साइडों पे करते हैं, ये आ जाएगा +3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 +3 का होल स्क्वायर। तो हम इस फॉर्मूले को क्लोज करेंगे तो ये आ जाएगा x+3 का होल स्क्वायर, क्योंकि a+b का होल स्क्वायर मैंने क्लोज कर दिया, ये 9 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। उसके बाद आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू तो स्क्वायर के अंदर है, तो पहले तो इसको स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो तब x की वैल्यू आएगी। तो हम इस तरह करते हैं, यहाँ पे x+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 9 हमारे पास 18 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे अंडर रूट लेंगे, x+3 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू √18। ये आ जाएगा x+3 स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ±√18 आ जाएगा। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 18 को हम लिख दें 9 × 2, और आपको पता है कि 9 का अंडर रूट तो होता है और वो होता है 3, 9 का अंडर रूट, ये 9 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। अब इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। x+3 इज इक्वल टू 3√2 और x+3 इज इक्वल टू -3√2। ये वाला +3 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 3√2 -3, x इज इक्वल टू -3√2 -3। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। तो सॉल्यूशन सेट में इसी तरह इन दोनों को लिख लेते हैं, 3√2 -3 -3√2 -3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है। अब यहाँ पे पार्ट 4 में जब आप चेक करेंगे ना, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 3 पड़ा है, तो मैंने आपको यही पहली कंडीशन बताई थी कि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि हम पूरी इक्वेशन को 3 पे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर चाहिए। तो पहले इसको खत्म करते हैं, फिर अगली बात करते हैं। 3x² डिवाइडेड बाय 3 प्लस 12x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0। जब ये आपने डिवाइड कर दिया तो 3 से हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस, और ये 12 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास 4 आ जाएगा, 4x, और ये आ जाएगा, ये +8/3 है तो उधर जाएगा तो -8/3 हो जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं कि एक्स के साथ जो टर्म पड़ी है उसका हाफ, यहाँ एक्स के साथ 4 पड़ा है, तो 4 का जब हाफ हाफ करेंगे, मतलब 4 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा। तो आपको पता है जो आंसर आया करता है 2 आंसर आया, तो ये दोनों साइड स्क्वायर इसका भी, और -8/3 और 2 का स्क्वायर यहाँ पे भी हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -8/3। 2 का स्क्वायर आपके पास 4 होता है। यहाँ पे देखें स्टूडेंट, एक फार्मूला ओपन हुआ है, इसको हमने क्लोज करना है, तो x+2 का होल स्क्वायर यह हमने क्लोज कर दिया, यहाँ आ जाएगा -8/3 प्लस 4 आ जाएगा। तो यहाँ 3 और 1 का जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो -8 + 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है, 12 होता है। तो ये आ जाएगा x+2 का होल स्क्वायर, x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -8 + 12 आपके पास +4,
डिवाइडेड बाय 3। अब अगला काम आपको पता है हम क्या करते होते हैं, दोनों साइडों पे अंडर रूट लेंगे ताकि ये खत्म हो सके। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट लेंगे और यहाँ 4/3 के ऊपर भी अंडर रूट लेंगे। तो आपको पता है जब अंडर रूट कैंसिल होते हैं, चाहे एक हो या दो अंडर रूट खत्म हो, तो एक साइड पे हमने प्लस माइनस लगाना होता है। 4 का अंडर रूट आपके पास 2 होता है और 3 का होता नहीं है, तो इसको अंडर रूट में ही लिखेंगे। आप स्टूडेंट हमने क्या करना है कि एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हो, एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहीं पे हम कर लेते हैं x+2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, और इसी तरह माइनस में x+2 इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो x इज इक्वल टू 2 बाय अंडर रूट 3, और ये +2 है तो उधर जाके -2 हो जाएगा। और अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो अंडर रूट 3 एलसीएम आ जाएगा, 2 - 2, और ये अंडर रूट 3 जब 2 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा। इसी तरह अगर इसको देखें तो ये आ जाएगा +2, उधर जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 -2 अंडर रूट 3। तो सॉल्यूशन सेट में हम लिखेंगे 2 - 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, और -2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। ये आपका था सॉल्यूशन सेट पार्ट नंबर 4 का, जो हमने कर ली है। इसके बाद आगे नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। आपका पार्ट 5 क्या होगा, तो यहाँ पे पार्ट 5 है आपके पास पार्ट 5 में आपके पास x² प्लस x और +1 इज इक्वल टू 0। ये तो हमारे पास x² के साथ ऑलरेडी कुछ भी नहीं है स्टूडेंट, तो ये तो बिल्कुल ठीक लिखोगे। x का स्क्वायर प्लस x, दूसरा स्टेप हम कॉन्स्टेंट नंबर उस साइड पे ले जाते हैं तो ये -1 हो जाएगा। अब क्या करना है कि x के साथ का जो नंबर पड़ा होता है हाफ, तो यहाँ पे 1 पड़ा है ना, तो 1 का हाफ कितना होता है, वो होता है 1/2 होता है। तो हम जो 1/2 होगा वो दोनों साइडों पे हम क्या कर देंगे, ऐड भी करेंगे, स्क्वायर भी करेंगे। तो -1 + 1/2 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको क्लोज करेंगे तो x + 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 + 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 होता है। x + 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एलसीएम आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -4 + 1 आ जाएगा। x + 1/2 का होल स्क्वायर -4 + 1 -3/4 आ जाएगा। आपने दोनों साइडों पे अंडर रूट लेना है, और वही वाला स्टेप जो हम पहले करते हैं, और ये आ जाएगा अंडर रूट -3/4। तो स्क्वायर अंडर रूट से जब कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा x + 1/2। आपको पता है अंडर रूट खत्म होते तो प्लस माइनस, अब अंडर रूट -3 है। आपको पता है अंडर रूट में जब माइनस आ जाए तो आयोटा आ जाया करता है। चलो मैं इधर लिख दूं, 4 का अंडर रूट तो 2 होता है, इसकी वजह से अब अंडर रूट जो -3 होते हैं आप उसको आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हो, अगर आपकी बुक वाले ने लिखा है। अगर नहीं लिखा तो ऐसे ही लिख देंगे। आप एक दफ़ा इसको प्लस में लिख देते हो, एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा x + 1/2 इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, और फिर यहाँ आ जाएगा x + 1/2 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट -3/2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू अंडर रूट -3/2 आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, और यहाँ -1 आ जाएगा। इसी तरह जब ये उस साइड पे जाएगा तो ये -√3/2 और ये -1/2। तो इसको जब आप इकट्ठा करके लिखेंगे तो ये 2 आ जाएगा,
ये माइनस अंडर रूट माइनस 3 और माइनस 1। तो ये आपका सोल्यूशन सेट है। तो यहाँ एंड पे हम क्या लिख देते हैं, सोल्यूशन सेट लिख देते हैं। सोल्यूशन सेट जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट माइनस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा माइनस अंडर रूट माइनस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका था सोल्यूशन और ये हमारे पास था पार्ट 5। उसके बाद स्टूडेंट देखते हैं हम लोग पार्ट 6 का देखते हैं। क्योंकि पार्ट 6 भी हमारे पास है। पार्ट 6 है हमारे पास स्टूडेंट। पार्ट 6 है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट सबसे पहले वही काम करना है। यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर के साथ 4 पड़ा है और हमें एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं चाहिए। तो पहले इसको खत्म करेंगे डिवाइडेड बाय 4 ऑन बोथ साइड। पहले हम इक्वेशन को 4 पे डिवाइड करते हैं। 4x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 8x डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0। 4 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। x का स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 4 होता है 2 और माइनस 5 बाय 4 इज इक्वल टू 0। फिर आपके पास कांस्टेंट नंबर है। अगला स्टेप तो इसको साइड में ले जाते हैं। ये बन जाएगा 5 बाय 4 और x के साथ आपके पास पड़ा है माइनस 2 पड़ा है। तो माइनस 2 का जो हाफ होता है ना स्टूडेंट आपके पास वो माइनस 1 होता है। तो जब आप माइनस 1 करेंगे यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास x2 माइनस 2x। तो जब माइनस 2 का हाफ करेंगे वो माइनस 1 होता है। तो माइनस 1 को दोनों साइडों पे ऐड करते हैं जैसे कि आपको पहले बताया गया है बिल्कुल सेम उसी तरह। ये माइनस 1 का स्क्वायर। तो जब इसको मजीद आप सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला आप a माइनस बी का होल स्क्वायर है। माइनस 1 का होल स्क्वायर कैसे होता है, तो प्लस 1 है ऊपर पावर इवन है। तो आप लिखेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको आपने क्लोज कर दिया इज इक्वल टू 5 बाय 4 और माइनस 1 का स्क्वायर आपके पास पावर इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा तो आंसर 1 आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपने लेना है एलसीएम। 1 के नीचे यहाँ पे 1 ही है तो 4 और 1 का एलसीएम आपको पता है 4 आता है। ये 5 आ जाएगा प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ जाएगा। x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 4 आपके पास 9 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। अब आपने x की वैल्यू निकालनी है तो ये तो स्क्वायर के अंदर पड़ेगा। तो दोनों साइडों पे अंडर रूट लेना है। x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 9 डिवाइडेड। तो ये आ जाएगा स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 का अंडर रूट 3 होता है और 4 का अंडर रूट 2 होता है। तो एक दफ़ा आप प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ हम लिख लेते हैं x माइनस 1 इज इक्वल टू पॉजिटिव 3 बाई 2 और x माइनस 1 इज इक्वल टू नेगेटिव 3 बाई। यहाँ से एक x की वैल्यू आ जाएगी 3 बाई 2 माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा। x इज इक्वल टू यहाँ एलसीएम ले लेंगे 2 तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2। x की वैल्यू आ जाएगी 5 बाई 2। यहाँ से भी x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3 बाई 2 प्लस 1। x इज इक्वल टू 2 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 2 आपके पास आ जाएगा माइनस 1 बाई 2। ये आपके पास सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा 5 बाई 2 माइनस 1 बाई 2। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 था और ये कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह फिर अगले क्वेश्चन
के पास सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमने अगले क्वेश्चन पार्ट 4 को करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से। फिर वही बात कह रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 मेथड है। 2 हमने पहले कर दिए हैं, एक फैक्टराइजेशन का, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का। अब ये आ जाएगा तीसरा जो मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला पहले लिखते हैं क्या होता है और उसके बाद बात करते हैं। जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू पड़ी होगी ना वो ए की वैल्यू हुआ करेगी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं पड़ा तो मतलब ए की वैल्यू 1 है। और जो एक्स के साथ वैल्यू पड़ी होती है वो बी की होती है, लेकिन यहाँ तो एक्स है ही नहीं तो वहाँ बी की वैल्यू 0 आ जाएगी। और जो सिंपल कांस्टेंट पड़ा होता है वो सी की वैल्यू होती है, वो है -9। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? अब इस इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल क्या यूज हो रहा है? वेरिएबल एक्स यूज हो रहा है, तो हम एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे? फार्मूला लिखेंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये फार्मूला होता है, ये आपने याद रखना है। ये माइनस लगाएंगे, बी की तो है ही नहीं, बी की वैल्यू 0 है। प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर 0 का स्क्वायर -4 ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू -9 डिवाइडेड बाय 2a ए की वैल्यू 1 है। तो ये 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 0 का स्क्वायर 0 होते हैं, माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होता है? ये होता है 36। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 0 तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। 36 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। प्लस माइनस है 36 का अंडर रूट 6 होता है डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो हम इसी को एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं। प्लस 6/2 लिखें और यहाँ x इज इक्वल टू है ना, और एक दफ़ा -6/2 लिखें, 2 है ना, तो यहाँ +3 आ जाएगा और यहाँ -3 आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट में आपके पास एक 3 आ जाएगा और एक -3 आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। सेकंड पार्ट स्टूडेंट हमारे पास है 2x प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ a की वैल्यू कितनी है आपको? 2। यहाँ b की वैल्यू कितनी है? 5। c की वैल्यू कितनी है? 1। एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू पड़ी होती है एक ही होती है, एक्स के साथ जो पड़ी होती है बी होती है और सिंपल होती है सी। वेरिएबल इसमें एक्स यूज हो रहा है तो हम फार्मूला लिखते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। सबसे पहले हमने फार्मूला लिखा, उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं -b की वैल्यू 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर -4। ए की वैल्यू आपके पास 2 है, सी की वैल्यू आपके पास 1 है डिवाइडेड बाय 2a। ए की वैल्यू आपके पास 2 है, तो ये आपके पास आ जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 -8 डिवाइडेड बाय 4। ये -5 प्लस माइनस 25 में से 8 जाए तो हमारे पास कितना आता है? हमारे पास स्टूडेंट 17 आता है डिवाइडेड बाई 4। तो आपके पास ये था। अब आपके पास देखिए 17 का अंडर रूट नहीं होता हमारे पास, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे सोल्यूशन सेट में। इकट्ठा भी लिख सकते हैं, तो इसको इकट्ठा हम सोल्यूशन सेट में अगर हम लिखें तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा हम इसको इकट्ठे करके लिख देते हैं। -5 प्लस माइनस अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, तो इसका ये सोल्यूशन सेट आ जाएगा। x square minus 23x minus 24 is equal to 0। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसमें से हम a की वैल्यू डिसाइड करते हैं। x स्क्वायर के साथ जो बड़ा होता है वो a की वैल्यू होती है, ये 1 है। फिर b की वैल्यू है हमारे पास जो x के साथ बड़ा होता है वो है -23।
और सी की जो वैल्यू है वो है -24। तो ये हमारे पास वैल्यू है। अब हमने क्या करना है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, हम वो लगा लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। x इज इक्वल टू माइनस डी की वैल्यू आपके पास -23 है प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -23 का स्क्वायर -4। ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, सी की वैल्यू -24 है और डिवाइडेड बाय 2a है तो डिवाइडेड बाय 2 और ए की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये माइनस माइनस प्लस 23 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट, ये आपने कैलकुलेटर पे फाइंड कर लेना है। 23 का जो स्क्वायर होता है हमारे पास वो 529 होता है और यहाँ पे अंदर माइनस है तो स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा तो ये आ जाएगा 529। उसके बाद स्टूडेंट क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 24 आ जाएगा 96 और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा +23 प्लस माइनस अंडर रूट 625 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ये 23 आ जाएगा प्लस माइनस 625 का अंडर रूट 25 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो ये आने के बाद स्टूडेंट हमने क्या करना है, अलग-अलग करना है। तो अलग-अलग करते हैं, 23 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2 और एक 23 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना आ जाएगा, 23 प्लस 25 करेंगे तो ये स्टूडेंट हमारे पास 48 डिवाइडेड बाय 2 आएगा। और अगर 23 माइनस 25 करेंगे तो -2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से स्टूडेंट 2 2 4 ये आ जाएगा 24 और ये आ जाएगा -1। तो सोल्यूशन सेट में आपका क्या आएगा, 24 आ जाएगा और साथ आ जाएगा -1। तो ये था स्टूडेंट पार्ट नंबर 3। इसके बाद पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 स्टूडेंट हमारे पास है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला ओपन करेंगे क्योंकि पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हम आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम ओपन करते हैं, a का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2a बी इज इक्वल टू इसका भी a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2a बी। ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 2x आ जाएगा इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 1 और ये आ जाएगा -4x। तो स्टूडेंट हम एक्स स्क्वायर वाली एक साइड पे 4x स्क्वायर, उस साइड पे प्लस एक्स स्क्वायर है, इधर आएगा तो -x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ -4x है, उधर से +2x इधर आएगा तो -2x हो जाएगा। यहाँ +1 है और उधर से इधर आएगा तो ये -1 हो जाएगा या टोटली 0 रह जाएगा। 0 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये होता है 3x स्क्वायर -4x माइनस 2x ये होता है -6x और +1 -1 ये हो जाएगा 0। तो इसमें a की वैल्यू हमारे पास 3 है, b की वैल्यू आपके पास -6 है, c की वैल्यू आपके पास 0 है। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं और इंशाल्लाह हम आंसर निकालते हैं।
माइनस बी, ये माइनस है और बी की वैल्यू -6 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर -6 का स्केयर -4, ए की वैल्यू आपके पास 3 है, सी की वैल्यू 0 है, डिवाइडेड बाय 2 और ए की वैल्यू 3 है। ए माइनस माइनस +6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 -6 का स्क्वायर पॉजिटिव 36 पावर इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा -0 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ जाएगा +6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा, 6 प्लस माइनस 36 का अंडर रूट 6 होता है डिवाइडेड बाय 6, तो एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6 और 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 प्लस 6 आपके पास होता है 12 डिवाइडेड बाय 6 और ये 0 डिवाइडेड बाय, तो इसका आंसर 6 आ जाएगा और इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो आपके पास सोल्यूशन सेट जो आएगा वो क्या आएगा, 0 और 6। तो ये था आपका स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 के पास, इसको भी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला में ही करना है। लेकिन सबसे पहले अगर देखें यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास नहीं है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक्स के साथ ए होता है, एक्स के साथ बी होता है और सिंपल सी होता है। तो हम देखते हैं ज़रा क्या करना है। अगर देखा जाए तो 2 और 3 का जो एलसीएम होता है वो आपके पास 6 होता है, तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 आंसर 3, तो जो मल्टीप्लाई होता है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 6 डिवाइडेड बाय 3 आंसर 2, तो जो आंसर आएगा ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3x प्लस 3 माइनस 2x के प्लस माइनस -4x इज इक्वल टू, ये 6 डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 मल्टीप्लाई, तो 0 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है हमारे पास वो 0 आती है। एक्स स्क्वायर वाली टर्म हम शुरू में लिखेंगे, प्लस का 3x और माइनस का 4x, ये होगा -x, यहाँ +3 है और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये हमारे पास स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, इसमें जो a की वैल्यू है वो -2 है, जो b की वैल्यू है वो -1 है और जो c की वैल्यू है वो क्या है 3 है। तो अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं और फिर वो पुट करें, यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे लगा लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला ऑलरेडी हमने आपको बताया, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2 है, ये फार्मूला बताया गया था। b की वैल्यू हम यहाँ से लिखते हैं, ये माइनस है, b की वैल्यू -1 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू आपके पास -2 है और c की वैल्यू आपके पास 3 है डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू आपके पास -2। अब इसको आगे सोल्व करते हैं और सोल्व करने x इज इक्वल टू -1 इंटू माइनस, ये हो जाएगा +1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 क्योंकि ऊपर पावर इवन है, माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24 डिवाइडेड बाय 2 इंटू -2, ये आ जाएगा -4। x इज इक्वल टू +1 प्लस माइनस अंडर रूट 25 डिवाइडेड बाय -4। तो आगे क्या करेंगे, 25 का अंडर रूट हमारे पास होता है, एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिख देते हैं, या पहले इसको थोड़ा सा अंडर रूट 25 को हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 1
प्लस अंडर रूट 25 5 होता है डिवाइडेड बाय -4 आ जाएगा। तो एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं। तो लिखते हैं 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय -4 और 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाय -4, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। ये आ जाएगा 6 बाय -4 और ये आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय -4। ये कटिंग करेंगे 2 3 2 2 तो ये आ जाएगा -3/2 और ये कैंसिल होकर आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा, तो 1 हम पहले लिखते हैं और -3/2 बाद में। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 4 का x-2 x-6 is equal to 2x plus 1 और x plus 1। तो फिर वही बात है स्टूडेंट, पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले लगाएंगे। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, मतलब इनको आपस में सोल्व करते हैं। जब x मल्टीप्लाई बाय x होगा तो आपके पास x स्क्वायर है, x मल्टीप्लाई बाय -6 होगा तो -6x है, -2 मल्टीप्लाई बाय x होगा तो -2x होगा, -2 -6 +12। ये आपने ये वाली साइड मल्टीप्लाई करवा दी, अब आप दूसरी साइड मल्टीप्लाई करें। 2x मल्टीप्लाई बाय x 2x स्क्वायर, 2x मल्टीप्लाई बाय 1 2x, 1 मल्टीप्लाई बाय x x, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1 आ जाए। यहाँ इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, x स्क्वायर -8x +12 -6 -2x -8x होता है, 2x स्क्वायर +3x +1 x सारी एक साइड पे ले आते हैं। ये 2x स्क्वायर है, ये +x स्क्वायर इधर आके -x स्क्वायर हो जाएगा, ये 3x है, -8x इधर आके +8x हो जाएगा, ये +1 है, वो +12 इधर आके -12 हो जाएगा, यहाँ आपका 0 रह जाएगा। 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -x स्क्वायर जस्ट x स्क्वायर 1x स्क्वायर 3x + 8x, ये आपके पास आ जाएगा 11x +1 -12 तो -11। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, x स्क्वायर +11x -11 इज इक्वल टू 0। इसमें a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 11, c की वैल्यू -11। फॉर्मूला हम लगाएंगे x इज इक्वल टू -b ± अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a, माइनस b की वैल्यू 11 है अंडर रूट b का स्क्वायर 11 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू आपके पास 1 है और c की वैल्यू आपके पास -11 डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू आपके पास 1 है। देखिए यहाँ पे -11 प्लस माइनस अंडर रूट 11 का स्क्वायर होता है 121, माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 11 होता है 44 डिवाइडेड बाय 2, -11 प्लस माइनस अंडर रूट 121 और 144, ये होता है 165 डिवाइडेड बाय। तो अब स्टूडेंट हमारे पास 165 का तो अंडर रूट होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे भाई यही लिख देंगे, क्योंकि 165 का अंडर रूट लिया तो पॉइंट में आएगा, तो बस यही को इसी को सोल्यूशन सेट बना देते हैं हम लोग। यही हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा, -11 प्लस माइनस अंडर रूट
165 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका आंसर था और ये था क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। अब इंशाल्लाह आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू -9 बाय ग्राफिंग एंड फैक्टराइजिंग मेथड। आपने एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपने जो ऑलरेडी किए हुए हैं वो वाला मेथड अप्लाई करते हैं और आपने फैक्टराइजिंग तो पहले से ही सीखा हुआ है। पहले इसका फैक्टराइजिंग करते हैं और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, दूसरा जो मेथड उसने है ग्राफ वाला, तो वो ग्राफ वाला भी हम फाइंड कर लेते हैं। ग्राफ कैसे बनाते हैं उसका मेथड भी सीख लेते हैं। तो यहाँ भी चेक करें स्टूडेंट, आपके पास एक्स स्क्र प्लस 6x इज इक्वल टू -9, ये इक्वेशन आपके पास गिवन है। एक्स का स्क्वायर प्लस 6x, ये -9 इधर आएगा तो +9 बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट आपको ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करवाए तो 9 आना चाहिए और जिनको प्लस माइनस करवाए तो 6 आना चाहिए। तो ऐसे दो फैक्टर आपने तलाश करने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो 9 आए और जिनको ऐड करें तो 6 आए। और वो वाले ये फैक्टर है आपके पास एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x, ये दो फैक्टर है। अगर इनको ऐड किया जाए तो 6x आता है और अगर इनको मल्टीप्लाई करवाया जाए तो 9 आता है। तो ये आ जाएगा। पहली दो टर्म में से आपके पास यहाँ पे क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, ये आ जाएगा एक्स प्लस 3। फिर आगे क्या कॉमन है, +3 कॉमन है दोनों में से, अगली दो टर्म में से, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो फिर आपके पास क्या आएगा, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ एक्स की वैल्यू आपके पास -3 आ जाएगी और यहाँ से भी एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। ये तो था आपके पास फैक्टराइजिंग मेथड जो आपने ऑलरेडी इस प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था। अब स्टूडेंट आपने करना है ग्राफिंग मेथड से करना है। तो ग्राफ बनाने से पहले पहले थोड़ी सी डिटेल इसमें देख लेते हैं। आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसका जो ग्राफ बनता है वो हमेशा पैराबोला बनता है। अब पैराबोला डिफरेंट टाइप के होते हैं, कुछ आपके पास अपवर्ड होते हैं, कुछ डाउनवर्ड होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अभी यही लिख लेते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको आपने ग्राफिक मेथड से करना है। तो पहली बात तो ये याद रखें कि जो ग्राफ बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये पैराबोला बनता है और पैराबोला की जो शेप होती है वो ऐसी होती है, यू टाइप होती है। ऐसे ये ऐसे बनेगा, या अपवर्ड बनेगा, या ये डाउनवर्ड बन जाएगा, या ये आपके पास लेफ्ट पैराबोला बन जाएगा, या ये आपके पास राइट पैराबोला बन जाएगा। तो डिफरेंट आपके पास पैराबोला बनेंगे, ये डिपेंड करते हैं आपके क्वेश्चन पे। तो हमेशा याद रखिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला बनता है। अब स्टूडेंट कैसे ग्राफ बनाना है और कैसे निकालना है, आपने आपका काम क्या है, एक थोड़ा सा एमसीक्यूज के हवाले से भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ए की वैल्यू 0 से बड़ी हो, इफ a is greater than 0, then parabola opens upward। आपका पैराबोला ओपन अपवर्ड बनेगा। अगर a की वैल्यू लेस देन 0, देन पैराबोला opens डाउन। और a की वैल्यू आपको पता है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो चीज बड़ी होती है वो है थी। यहाँ पे आपके पास इस क्वेश्चन में
एक्स स्क्वायर के साथ आपके पास क्या पड़ा है, 1 पड़ा है, तो 1 0 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब है इस इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा ये होती है ना ए की वैल्यू इसमें 1 है, बी की वैल्यू इसमें 6 है, सी की वैल्यू 9 है, तो ये ए की वैल्यू 1 है, ये 1 0 से बड़ी है, तो जब बनेगा तो ओपन अपवर्ड बनेगा, ओपन अपवर्ड ये आपका ग्राफ बना हुआ है, ओपन अपवर्ड ये वाला, ये ओपन अपवर्ड का ग्राफ। तो इस तरह अब आपने ग्राफ बनाना कैसे है जरा उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपने फाइंड कर लेना है वर्टेक्स। अच्छा स्टूडेंट, ये आपके पास जो भी इक्वेशन गिवन होगी ना, ये आपके पास पूरे का पूरा फंक्शन होता है, मतलब ये y होता है, y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये आपके पास पूरे का पूरा फंक्शन ऐसे समझने गिवन है। और सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने ये काम करना है कि इसका वर्टेक्स निकाल लेना। वर्टेक्स क्या होता है स्टूडेंट, ये जहां से आपका पैराबोला बन रहा होता है, ये इसका वर्टेक्स है, ये इसका वर्टेक्स है, ये ये वाला इसका वर्टेक्स है, ये वाला इसका वर्टेक्स है, तो जहां से आपका पैराबोला बन होता है वो वर्टेक्स होते हैं। तो पैराबोला में वर्टेक्स फाइंड करने का जो फॉर्मूला आपके पास होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय 2a। ए की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 है, ये पुट करते हैं। बी की वैल्यू 6 है और ए की वैल्यू 1 है, तो ये आ जाएगा माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा माइनस 3 आ जाएगा। तो वर्टेक्स आपने निकाल लिया। अब स्टूडेंट किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए कम से कम हमारे पास 3 से 4 वैल्यू होनी चाहिए ताकि आपका ग्राफ अच्छे तरीके से नजर भी आए बना हुआ और उसकी रिप्रेजेंटेशन भी अच्छी हो। तो अब जब आपका वर्टेक्स आ जाएगा तो वर्टेक्स के बाद आपने क्या करना है, ये अब आपके पास एक एक्स की वैल्यू आई है -3, अब -3 आई है, तो जो आपका वर्टेक्स आएगा उसके लेफ्ट साइड पे 2 वैल्यू ले लेनी है और जो वर्टेक्स आएगा उसके राइट साइड पे 2 ले लेनी है, तो आपका ग्राफ अच्छे तरीके से बन जाएगा। अब -3 है, -3 के लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या आता है, -2 आता है और -1 आता है। इसी तरह -3 के राइट साइड पे क्या होता है, -4 होता है और -5 होता है। ये वाली वैल्यूज जब आप निकाल लेंगे वर्टेक्स, और वर्टेक्स के लेफ्ट साइड पे 2 वैल्यू लिख लेंगे और वर्टेक्स के राइट साइड पे 2 वैल्यू लिख लेंगे, तो फिर आपने क्या करना है कि ये वाली वैल्यू आपने फंक्शन में बारी बारी पुट करनी है और y की वैल्यू निकालनी है। तो आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेना है, या मैं आपको यहाँ पे 1-2 वैल्यू निकाल के भी बताऊंगा। तो ये देखिए फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास x का स्केल प्लस 6x प्लस 9 है, तो इसमें पहले आपने x की वैल्यू -3 पुट करनी है, जहाँ आपको x नजर आए वहाँ -3 पुट कर दो। -3 का स्केल प्लस 6 इंटू -3 प्लस 9, तो ये आ जाएगा 9 -18 प्लस 9, तो ये आ जाएगा प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो जब आपने x की वैल्यू -3 पुट की तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये आपके पास x है और ये y है। सबसे पहले जब आपने -3 पुट किया तो y की वैल्यू 0 आ गई। फिर आप इसी फंक्शन में x की जगह कोई और वैल्यू पुट कर इसी तरह पुट करते जाएंगे और हमारे पास आंसर आता जाएगा। तो हम इसका सीक्वेंस देख लेते हैं और ये टेबल थोड़ा सा बना लेते हैं, इसको इस तरह अरेंज करते हैं। तो ऐसे करते हैं कि आपके पास क्या आता है, टेबल जहाँ पे बनाते हैं, टेबल में आपने स्केल से बना लेना है टेबल। ये -3 है, ये -2 है, ये -1 है, इस साइड पे जाए तो -4 है और -5 है। आपने जब -3 पुट किया तो आपके पास ये ऐसे समझिए ये x की वैल्यू है और अब आपने निकाली है y की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ऐसे यहाँ पे करते हैं, फॉर्मूला को छोड़ देते हैं, y लगा देते हैं ऐसे। x की वैल्यू जब आपने -3 पुट की तो y का आंसर आपका 0 आया। फिर इसी तरह आप x की वैल्यू पुट करें और y का आंसर क्या आता है चेक करते हैं।
तो इतना तक हम इसको रेज कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अब x की वैल्यू -2 पुट। जब आप यहाँ पे x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो देखते हैं आंसर क्या है। आप x की वैल्यू आपने पुट करनी है -2, y इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -2 प्लस 9, y is equal to 4 minus 12 plus 9, y is equal to -8 प्लस 9, तो ये आपके पास 1 आ गया। जब आपने x की वैल्यू -2 पुट की तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। अब उसके बाद आप इसी तरह बाकी जो वैल्यूज है पुट करते हैं और ये टेबल आपने कंप्लीट कर लेते हैं। टेबल कंप्लीट करने के बाद फिर हम बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, और फिर ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। फिर अब आपने क्या पुट करना है, एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, -1, एक्स इज इक्वल टू -1, तो -1 पुट करते हैं, वाई इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -1 प्लस 9, तो वाई इज इक्वल टू 1 का -1 का स्क्वायर 1 -6 प्लस 9 -5 प्लस 9 इज इक्वल टू 4। तो आपके पास जब आपने -1 पुट किया तो आपके पास जो आंसर आया वो 4 आ गया। अब इसी तरह दो वैल्यूज रह गई, यहाँ -4 पुट करेंगे और -5 पुट करेंगे, तो ये देखते हैं y इज इक्वल टू x² प्लस 6x प्लस 9, तो आपने x की वैल्यू -4 पुट करना है, y इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -4 प्लस 9, y इज इक्वल टू ये 16 हो जाएगा, ये -24 हो जाएगा और ये 9 आ जाएगा। तो 16 में से 24 जाए आपके पास कितना आता है, -8 प्लस 9, और -8 प्लस 9 आपके पास 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे फिर जब -4 पुट किया तो आपका आंसर क्या आया, 1 आया, तो ये हम वहाँ पे 1 है। अब उसके बाद एक वैल्यू रह गई है, वो भी पुट करके चेक करते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या है। अब सिर्फ आपके पास -5 रह गया, तो वो पुट करके चेक कर लेते हैं और फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे और क्वेश्चन हमारा ऐड हो जाएगा। तो अब आखिरी वैल्यू अब आप इसकी जगह -4 आपने पुट कर लिया, तो अब आपकी बारी है -5 की। तो अब यहाँ पे हम पुट करेंगे y इज इक्वल -5, तो y इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -5 प्लस 9, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 25 -30 प्लस 9, तो 25 में से 30 जाए तो -5 होता है, -5 प्लस 9, तो ये y की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। तो जब आपने -5 पुट किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। तो अब स्टूडेंट बनाते हैं ग्राफ, ये वाली वैल्यू सारी आपने निकाल ली है, वाली वाली वैल्यू आपने निकाल के बता दी है। अब आती है ग्राफ की बारी, ग्राफ बनाते हैं, और इसमें जो क्वेश्चन हमारे पास था इसमें एक ही वैल्यू हमारे पास 0 से बड़ी थी, तो मैंने आपको बताया था जो 0 से बड़ी वैल्यू उसका जो पैराबोला बनता है ओपन अपवर्ड बनता है। तो यहाँ पे बनाते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हम एक्सिस बना लेते हैं। तो आपने एक्सिस पे क्या क्या लिया ये देखते हैं आप, यहाँ पे तो 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 4। इस साइड पे आपके पास -1 -2 -3 -4 और -5। इस साइड पे स्टूडेंट पॉजिटिव एक्स होता है और इस साइड पे आपके पास नेगेटिव एक्स होता है। इधर आपका पॉजिटिव वाई होता है और इस साइड पे आपका नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे देखें आपके पास क्या है, एक्स की वैल्यू देखते जाते हैं, वाई की वैल्यू। अब यहाँ से पहली वैल्यू से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये पहले इस तरह किया करें, वर्टेक्स से शुरू करते हैं। एक्स की वैल्यू -3 है और वाई की वैल्यू 0 है। तो ये याद रखना है आपने कि जो एक्स एक्सिस लाइन है वहाँ पे वाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो एक्स एक्सिस की लाइन ये है, ये -3 पर है, तो ये -3 है, यहाँ पे वाई की वैल्यू 0 आपने बना लिया। उसके बाद अब आपकी अपनी मर्जी है, जहाँ से मर्जी शुरू करें। एक्स की वैल्यू -2 है और वाई की वैल्यू +1 है।
तो x की वैल्यू, अच्छा y की हमने बनाई नहीं थी तो y की भी बना लेते हैं। ये आपके पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये आपके पास 4 है। इसी तरह नेगेटिव पे -1, -2, -3 और यहाँ पे मैं अगर बनाऊँ तो ये -4। अब x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू पॉजिटिव 1 है। ये x की वैल्यू -2 है, यहाँ चलते जाना है और जहाँ पे y की वैल्यू 1 हो उसके सामने जाके आपने रुक जाना। तो ये सामने y की वैल्यू 1 है तो उधर हो गए। अब x की वैल्यू आपके पास, सॉरी, ये x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू पॉजिटिव 4 है। तो x की वैल्यू -1 है, ये आप चलते जाएंगे और ये y इक्वल टू 4 है, तो ये इसके सामने आपने जाके ब्रेक मार देना। -1 और उधर से y के सामने आपने 4 पे, तो यहाँ पे आपने डॉट बना दिया। उसके बाद x की वैल्यू -4 है, y की वैल्यू पॉजिटिव 1 है, तो ये -4 है और y की वैल्यू पॉजिटिव 1 है, तो ये 1 के सामने। फिर -5 है और x की वैल्यू -5 है और y की वैल्यू 4 है, तो ये इधर से -5 के सामने और उधर से 4 के सामने। तो ये आपने डॉट लगा दिया। अब आपने बनाना है और आपने वर्टेक्स से बनाना शुरू करना है ग्राफ। अब वर्टेक्स से कैसे बनाना है, ये आपका वर्टेक्स, तो इससे बनाना है आपने और फिर इसको आपने क्या कर देना है। और ये देखिए आपका पैराबोला बन गया। और पैराबोला मैंने आपको बताया भी था कि ये पैराबोला ओपन अपवर्ड बनेगा, तो हमारा पैराबोला ओपन क्या बने, अपवर्ड ही बने। तो ये आपके पास पैराबोला ओपन अपवर्ड बन गया। अब उसके बाद आखिरी क्या होता है कि आपने ग्राफ से देखना होता है कि आपके पास सोल्यूशन क्या है। तो अगर आपकी एक्स एक्सिस, जो लाइन जो वर्टेक्स एक्स एक्सिस को कट करे ना एक पॉइंट पे, तो इसका मतलब है जैसे अभी यहाँ पे एक ही पॉइंट पे आपको वर्टेक्स है, मतलब एक्स एक्सिस को एक ही जगह पे कट करके जा रहे हैं, तो इसका मतलब है आप कहाँ पे कट करके जा रहे हैं, -3 पे जा रहे हैं। तो ये -3 है, तो इसका मतलब है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दोनों वैल्यू आपके पास -3 है। ये याद रखनी। और अगर कोई पैराबोला एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करे तो वो वाली दो वैल्यू होंगी। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा कि आप एक्स -3 को कट करके जा रहे हैं, तो -3 को जब कट करके जाएगा तो ये इसके रूट्स हैं। तो अगर एक जगह पे करके जा रहे हैं तो इसका मतलब है इसकी ये दूसरी भी यही वैल्यू है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारे पास कि आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है ग्राफिंग से भी और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी। तो सेम मैंने काम क्या किया है कि आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं होता, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, तो ठीक हो गया। दूसरा काम हमने करना होता है कॉन्स्टेंट को उस साइड पे लेना होता है, ये +4 उधर जाके क्या हो गया, -4 हो गया। फिर आपने क्या करना होता है कि जो x के साथ नंबर बड़ा होता है 2, इसका हाफ 2 का हाफ 1 होता है, तो जो आंसर आता है दोनों साइडों पे आपने ऐड भी करना होता है और उसका स्क्वायर भी लेना होता है, ये हमने ले लिया। अब इसको जब आप क्लोज करेंगे तो x+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू -4+1, तो आ जाएगा -3 और दोनों साइडों पे अंडर रूट लिया। अब आपको पता है कि जब अंडर रूट में कोई माइनस वाला नंबर आ जाए आपके पास तो वो आयोटा होता है, मतलब सिंपल नंबर नहीं होता। तो x+1 इज इक्वल टू, अगर मैं इसको लिखूं अंडर रूट और √3 और √-1 और अंडर रूट कैंसिल हुआ था तो स्टूडेंट आपके साथ प्लस माइनस भी आना है, तो ये +1 आपका जब उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, प्लस माइनस √3। और आपको पहले बताया हुआ है कि अंडर रूट जो -1 होता है वो आयोटा की इक्वल होता है। तो ये था स्टूडेंट आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इसका मतलब है आपका रियल नंबर तो नहीं आया, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है स्टूडेंट हमारे पास। तो अभी ग्राफ से भी पता चल जाएगा कि क्या हमारे पास सॉल्यूशन आता है या नहीं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से तो यही पता चल रहा है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। अब चेक करते हैं स्टूडेंट, अभी यहाँ पे ये था हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर, यहाँ लिख भी देते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब जो आगे आएगा आप ग्राफ बाय ग्राफिंग मेथड, यहाँ पे बाय ग्राफिंग मेथड आप करते हैं आगे
बाय ग्राफिंग मेथड। अब सबसे पहले आपने क्या करना होता है, पहले लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। आपने निकालना है वर्टेक्स x इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 है। तो a की वैल्यू इसमें 1 है, b की वैल्यू इसमें 2 है और c की वैल्यू आपके पास 4 है। पुट करते हैं इसमें और देखते हैं b की वैल्यू -2 डिवाइडेड बाई 2 और a की वैल्यू 1। ये आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आंसर आ जाएगा -1। तो अब आपके पास वर्टेक्स आ गया। अब आपको पता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि वर्टेक्स से इस साइड पे 2 नंबर ले लेने लेफ्ट साइड पे और 2 नंबर राइट साइड पे लेने। तो वो वाले नंबर लेते हैं और टेबल बनाते हैं स्टूडेंट। अब आपके पास यहाँ पे हम टेबल बनाए तो -1 है यहाँ पे, -1 से इस साइड पे आपके पास 0 है और फिर 1 है। इसी तरह उस साइड पे जाएंगे तो -2 है और -3। तो ये आपके पास x की वैल्यू है और हमने अभी जो आंसर निकाला है वो y का निकाला। तो अभी चेक करते हैं स्टूडेंट क्या आता है कि जब आप -3 पुट करेंगे तो आपका क्या आएगा, जब आप -2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, जब -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, जब 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो ये आपका टेबल बन जाएगा और इक्वेशन आपके पास थी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। इक्वेशन हम एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना, स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 नहीं है। चलिए आप बारी बारी पुट करते हैं। वर्टेक्स निकालने के बाद आपको पता है कि 2 लेफ्ट साइड पे और 2 राइट साइड पे नंबर चूज कर लेते हैं। अब आप पुट करें। अब x की वैल्यू आप -1 से शुरू करते हैं। -1 इसमें पुट करें, क्या है, -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 4। -1 का स्क्वायर जो होता है वो पॉजिटिव 1 होता है, प्लस 2 मल्टीप्लाई का -1 ये आ जाएगा, -2 ये आ जाएगा, प्लस 4। तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आपके पास -1 होता है और प्लस 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा। जब आपने -1 पुट किया तो आपका जो आंसर आया वो 3 आया, तो यहाँ 3 है। फिर इसी तरह इसी सेम इक्वेशन में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो इसमें आपने x की जगह 0 पुट करना है। जब आप इसमें 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 4, तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो जस्ट 4 हो जाएगा। जब आपने 0 पुट किया तो आपका आंसर क्या आया, 4। तो इसको रेस कर लेते हैं और बाकी नंबर भी इसकी जगह पे पुट कर देते हैं। यहाँ पे बाकी नंबर में पुट कर लेते हैं। तो अब इसमें 1 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4, y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 4, ये आ जाएगा 7। ये आपने 7 लिख देना। उसके बाद आप x की वैल्यू यहाँ पे -2 पुट करें, y इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर 2 इंटू -2 और -4। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, y इज इक्वल टू ये -2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4, क्योंकि पावर इवन है, ये -4 हो जाएगा, ये -4 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर 4 हो जाएगा। जब आपने -2 पुट किया तो आपके पास जो आंसर आया वो -4 आया, तो यहाँ पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा। अब एक वैल्यू है कि ये वो भी पुट कर लेते हैं दोबारा और उसका आंसर देख लेते हैं क्या हमारे पास। अब आप इसमें x की जगह पे -3 पुट करें, -3, तो y इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 प्लस 4, यहाँ पे x है, तो -3 की पावर 2 है, इवन है, तो ये क्वेश्चन 9 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई का -3 -6 प्लस 4, 9 -6 3 होता है और प्लस 4, तो ये आ जाएगा 7। तो जब आपने पुट किया तो आपके पास 7 है। और स्टूडेंट आप a की वैल्यू यहाँ पे देखें, एक्स स्क्वायर के साथ 1 पड़ा है,
तो ए की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो आपका जो पैराबोला बनता है वो ओपन अपर्वर्ड बनता है। तो आए देखते हैं जरा पैराबोला ओपन अपर्वर्ड बनता है या नहीं। चेक करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। हमारे पास यहाँ पे हम ग्राफ बना लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से साइड पे पॉजिटिव, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ आपके पास 2 आ जाएगा, यहाँ पे पास 3 आ जाएगा। इस साइड पे -1 -2 -3 ये नेगेटिव हो जाएगा। और वाई का अगर देखा जाए 7 तक जाना है तो हम 2 पे गए, 2 4 6 8, ये आपका पॉजिटिव आना। इस साइड पे आप नेगेटिव बनाए, -2 -4 -6 -8, ये आपका पॉजिटिव एक्स है और ये आपका नेगेटिव। तो एक्स की वैल्यू आप सबसे पहले वर्टेक्स डाल करें, आपका वर्टेक्स -1 है तो एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू +3, तो ये 4 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे तकरीबन ये आपका यहाँ पे 3 होगा। तो एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू 3 है, यहाँ पे बनाएंगे। एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 4 है, तो दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे बनेगा, क्योंकि वाई पे एक्स 0 होता है, वाई की वैल्यू 4 है। आगे है एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 7, ये एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 7 है, तो ये 8 से थोड़ा सा पीछे तकरीबन हमारे पास यहाँ पे बनेगा। यहाँ हम 7 भी लिख देते हैं। एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 7 हो गई। अब उस साइड पे चलते हैं, -2 पे -4 है, एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू आपके पास है -4 है। यहाँ पे आई थिंक सो मिस्टेक हुई है, +4 आना है, तो चेक करते हैं जब आपने क्या किया था, पुट किया था इक्वेशन में कि -4 आ रहा था या +4 आ रहा था। तो यहाँ से आई थिंक सो मुझे लग रहा है कि हमने छोटी सी मिस्टेक कर दी है। इसको ज़रा दोबारा चेक कर लेते हैं कि जब आपने -2 पुट किया था तो उस टाइम आपका आंसर क्या था। जब आपने -2 पुट किया था तो उस टाइम आंसर आपका +4 था। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक है, तो ये सही कर रहे हैं। एक्स की वैल्यू -2 तो वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू +4, तो ये तकरीबन ये 4 के सामने बन जाएगा। यहाँ पे एक्स की वैल्यू -3 और वाई की वैल्यू 7, तो ये सामने इधर बन जाएगा। अब आपका यहाँ से बना था, ये आप यहाँ से बना लें और यहाँ से आप ऐसे बना लें। तो ये देखें आपका पैराबोला ओपन आवर्ड बना है। और एक और बात कि आपके वर्टेक्स ने एक्स एक्स को नहीं कट किया, तो हमने बोला था अगर एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करे तो वो दोनों वैल्यू सेम होंगी, और अगर आपकी वैल्यू एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेंगे तो जिन 2 पॉइंट पे कट करेंगे वही उसकी वैल्यू होगी। तो इसने तो एक्स एक्सिस पे कट ही नहीं किया, तो इसका मतलब कंप्लीटिंग स्केल से हमारा जो आंसर आया था वो ठीक आया था, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कट नहीं कर रहा, सोल्यूशन नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है कोई रियल नंबर नहीं है, कोई और ही है। तो ये था स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि अगर ये रियल नंबर होता और एक्स एक्सिस को फिर ये कट भी करता और उसका सोल्यूशन भी देता, तो इसने एक्स एक्सिस को किसी जगह पे भी कट नहीं किया। तो ये था स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, तो स्टूडेंट हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द ईच टर्म। सॉल्यूशन क्या होता है, रूट क्या होता है, जीरो ऑफ अ फंक्शन क्या होता है और एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है। मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन की थोड़ी सी डेफिनेशन लिखी है, वो लिखी ये है, अ सॉल्यूशन इज अ वैल्यू दैट व्हेन सब्स्टिट्यूटेड इनटू एन इक्वेशन, ये एक ऐसी वैल्यू होती है जब हम किसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट करते हैं, मीन्स द इक्वेशन ट्रू, तो वो हमारे पास उसको पुट करने के बाद जो आंसर आता है वो ट्रू आता है। फॉर एग्जांपल जैसे इक्वेशन है x + 2 = 5, देन द सॉल्यूशन इज, मतलब +2 इधर और उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो ये मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे ये चीज बता रहा हूँ,
ये चीज़ आप चेक करें कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 5 है, तो ये प्लस टू जब उस साइड पे जाएगा तो ये आपके पास बन जाएगा -2 बन जाएगा ये, और ये 3 आ जाएगा। अब ये x की वैल्यू जो 3, अगर इस इक्वेशन में दोबारा पुट करें x की जगह, जो आपका आंसर आया था वो इधर पुट करें, अगर वो वाला आंसर पुट करने से इक्वेशन इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाती है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये इसका सोल्यूशन है। जैसे मैं यहाँ इसकी जगह पे 3 पुट करता हूँ ना, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, तो 3 प्लस 2 5, 5 इज इक्वल टू 5। तो जब हमने ये पुट किया, जब मैंने ये सोल्यूशन की जगह पुट किया यहाँ पे, तो ये 5 इज इक्वल टू 5 है। तो इसका मतलब कोई ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन में पुट करे और पुट करने के बाद आंसर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आए, तो ये हमारे पास क्या होता है, सोल्यूशन होता है। उसके बाद रूट, रूट क्या होता है, रूट इज अ सोल्यूशन टू एन इक्वेशन। अब रूट और सोल्यूशन में फर्क क्या होता है, रूट आपके पास एक सोल्यूशन होता है जो बदले में आंसर आता है ना, रूट में सिर्फ ये होता है कि जो रूट और सोल्यूशन में ये फर्क है कि ये जो आपके पास इक्वेशन लिखी होती है ना, जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन मैं अगर दिखाऊंगा आपको, ये वाली इक्वेशन, ये वाली जैसे कि इक्वेशन लिखी हुई है, ये वाली अगर ये आपको दिखाएं हम लोग, ये वाली इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस ये वाली, ये तो इज इक्वल टू, रूट में हमेशा इक्वल टू के उस साइड पे जीरो होता है, लेकिन सोल्यूशन में हमेशा इक्वल टू के उस साइड पे जीरो नहीं होता। जैसे यहाँ पे ये 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, तो इक्वल टू जीरो नहीं होता, लेकिन रूट में क्या होता है, इक्वल टू जीरो होता है। तो जैसे आप सिंपल एक्स की, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सिंपल दो चीजें वैल्यू निकालते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद तो जो आपके पास आंसर आता है, ये जैसे अब एक्स की वैल्यू दो आई है, एक एक्स इज इक्वल टू 2 आए और एक एक्स इज इक्वल टू 3 आए, तो ये इसके रूट्स हैं। तो एक और भी कंडीशन बता दी है कि इक्वल टू के इस साइड पे हमेशा क्या आता है, जीरो आता है, तो वो हमारे पास रूट होता है। अब नेक्स्ट है जीरो ऑफ अ फंक्शन। जीरो ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, zero of a function f of x is the value of x for which f of x, in other words, it is the x value where the function intersects or touches the x axis. Zero of a function are also called the roots of the zero of a function को हम root of a function भी कहते हैं। मतलब ये है कि हमारे पास ये जो आंसर आता है, x की जो वैल्यू आती है उसको रूट भी कहते हैं और जीरो फंक्शन भी कहते हैं। उसके बाद जो आखिरी पार्ट है, पार्ट नंबर 4, वो है एक्स इंटरसेप्ट। अब एक्स इंटरसेप्ट स्टूडेंट क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास ग्राफ है, ये लाइन, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है एक्स एक्सिस को कोई लाइन कट करके जा रही है। तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स एक्सिस यहाँ पे, एक्स यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो एक्स इंटरसेप्ट यही चीज होती है कि जब आपके पास क्या है, कोई लाइन आपको एक्स इंटरसेप्ट पे क्या करे, कैंसिल करे, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट है तो इसीलिए वाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो है, ये एक्स इंटरसेप्ट है। अगर एक्स एक्स लाइन को कैंसिल करे कोई लाइन, तो एक्स इंटरसेप्ट होती है। तो y इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो इसको एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं। और ये इसीलिए यहाँ पे, यहाँ पे जैसे आप अगर देखें तो यहाँ पे y की जगह पे आपने क्या लिखा हुआ है, y की जगह पे जीरो लिखा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे y की वैल्यू जीरो लिखी है। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी, और इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज 2.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर इसके बावजूद भी कोई मसला होता है, कोई क्वेरी होती है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, मायने रखता है। तो इंशाल्लाह इसी तरह आगे भी हम एक क्वेश्चन करवाएंगे। तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार आपने ज़रूर किया। बहुत शुक्रिया।